जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प योग की। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है हमारी कुंडली में ऐसे अनिष्ट योग हो जाते हैं जिनके फलस्वरूप हम ना तो आगे बढ़ पाते हैं और ना ही हमारी उन्नति और प्रोग्रेस हो पाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब किसी भी कार्य को हम पूर्ण ना कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली का ही कुछ दोष होता है। ग्रहों की ऐसी उपलब्धता हमारी कुंडली में होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से पहुंच जाए। ये चैनल आपका ही है और आपके लिए ही निर्माण किया गया, पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। जहां भी है, चाहे घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, उस स्थान से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान भेजें। इसी चैनल पर आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण सहजता से निःशुल्क आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कुंडली आई है, मीन लग्न की कुंडली है और मंगल केतु सुख स्थान में है। एक साथ कौन है? मंगल और केतु सुख स्थान में विद्यमान है। राहु जाकर के पराक्रम क्षेत्र में धनु राशि के हैं। जो भी लोग कुंडली के बारे में थोड़ा सा भी अगर रुचि रखते हैं उनके लिए कुंडली बहुत विशेष हो सकती है। सबसे पहला विशेष क्या है? कई बार आपने देखा होगा, कई जगह कुंडली हम दिखाते हैं, कई लोग कुंडली देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं इसमें ऐसा है, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए। उन सभी चीजों को किनारे पर रख दीजिए और पेन कापी लेकर नोट कर लीजिए। सारी चीजें आपके जीवन में सटीक उतर जाएंगी इस कुंडली में जो है। पहला तो एक चीज है, एक ब्राह्मण को आप बुलाइए और ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर बैठाइए और संयोग से उसी समय एक आपके पास मांस मदिरा का सेवन किया हुआ व्यक्ति आपके घर आ जाए। परिस्थितियां क्या होंगी? या तो आप उस व्यक्ति को उस स्थान से विदा कर देंगे कि अभी हमारे यहाँ एक ब्राह्मण देवता आए हैं, पंडित जी आए हैं, पूजा हो रही है, तो इस समय नहीं, इसको घर से बाहर निकालो। एक विकल्प यह है। अगर दूसरा विकल्प यह है, अगर वह व्यक्ति जो मांस मदिरा सेवन करके आया है वह उसी घर का हो जिस घर में देवता ब्राह्मण का आगमन हुआ है, तो फिर क्या होगा? ब्राह्मण देवता उस स्थान से चले जाएंगे और लोग भी कह देंगे कि महाराज ठीक है, आप आज नहीं, फिर बाद में कभी आइएगा। ऐसी परिस्थिति कई बार आपके साथ बनी होंगी और कई जगह ऐसा देखने को भी आ जाता है कि कोई भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हमारे घर पे बैठा है और कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो कहते हैं हम बाद में आएंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वहां पर आप किसका दोष देंगे? या समय या गति को दोष देंगे? अर्थात इस कुंडली में यह स्पष्ट दर्शाता है जो पराक्रम क्षेत्र है वह बृहस्पति का है। 10वां भाव पराक्रम क्षेत्र कहा गया है। कुंडली में जो 10वां स्थान है वह पराक्रम क्षेत्र है, उस पर धनु राशि विद्यमान है। अर्थात इस स्थान का मालिक कौन है? बृहस्पति इस स्थान के मालिक है। और बृहस्पति अगर केंद्र के मालिक हैं तो फिर बृहस्पति को बहुत कुछ देना चाहिए, हर प्रकार से देना चाहिए। वर्चस्व मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, वैभव मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, कीर्ति मिलनी चाहिए। पर व्यक्ति को अगर कुछ ना मिले और उस व्यक्ति को अपना काम बनाने के लिए भी अन्यत्र जाकर के भटकना पड़े तो फिर क्या दोष हो सकते हैं? तो यहां पर विश्लेषण क्या कहता है? बृहस्पति की धनु राशि है, पराक्रम में बृहस्पति सब कुछ प्रदान करने के लिए सजग है। पर स्थिति क्या है? इस स्थान पर राहु विद्यमान है। राहु राक्षस ग्रह है और बृहस्पति देवता है, देवताओं के गुरु है। अब इस स्थान पर राहु आएगा और अगर बृहस्पति और राहु एक साथ विद्यमान होंगे तो हमने पहले ही कहा कि एक घर में दो लोग नहीं रह सकते। दो लोगों में से एक की सत्ता चलेगी, चाहे जिसकी सत्ता चला लीजिए। अगर बृहस्पति इस स्थान पर है तो बृहस्पति अपनी सत्ता चला सकते हैं और राहु अगर इस स्थान पर आ गया है तो यहां पर स्थिति किसकी चलेगी? राहु की। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है 6वें स्थान पर और 11वें स्थान पर राहु शुभ फल देता है, उसके अन्यत्र किसी भी भाव में राहु बैठ जाए वह शुभ फल नहीं देगा।
अर्थात यहां पर राहु अशुभ फल देने के लिए विवश है। तो यहां पर विशेष रूप से क्या टारगेट करेगा? बृहस्पति को टारगेट करेगा। बृहस्पति को टारगेट करेगा तो सबसे पहला टारगेट कहां पर होगा? क्योंकि इनके बृहस्पति इस कुंडली में सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि कन्या राशि है। 7वें भाव में कन्या राशि है, बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हैं। अब यहां पर आप एक विशेष विश्लेषण और सुन लीजिए कई बार, क्योंकि अब जब कहते हैं कुंडली खुलती है तो बहुत सी चीजें सामने आती हैं। अब इनकी कुंडली में स्थितियां क्या बनी है? बृहस्पति पराक्रम के मालिक हैं, परंतु आकर के बैठ गए 7वें घर में। स्त्री भाव अर्थात कन्याई कुंडली है तो पति स्थान में, कहते हैं कन्याई कुंडली है तो पति स्थान में, और पति की कुंडली है तो पत्नी स्थान में बृहस्पति विद्यमान हो गए हैं। अब यहां पर क्या है? सूर्य के साथ विद्यमान है। जो ग्रह सूर्य की रेखा के अंदर आता है, कोई भी ग्रह हो, अगर सूर्य के पास पहुंचता है तो उसका तेज कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है। अब जब सूर्य में तेज ज्यादा है तो बृहस्पति का तेज कम हो गया, तो यहां पर सबसे टारगेट क्या पर हो गया? मांगलिक कार्य को रोक देगा, विलंब करा देगा मांगलिक कार्य में। सबसे पहला मांगलिक कार्य में विलंब कराएगा। तीर्थ यात्रा, धर्म, दान, पुण्य में देरी कराएगा। ये स्थिति यहां पर बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति इन्हीं को देने वाले हैं। अब एक चीज और आगे देखिए, चौथा स्थान मंगल और केतु दोनों हैं किस पर? बुध की राशि पर। बुध कहां पर है? सप्तम स्थान में सूर्य के साथ, अर्थात सप्तम भाव सूर्य ने पूर्ण रूप से कवर कर लिया। और जो बुध का दूसरा भाव था, चौथा स्थान, शुक्र स्थान, उस पर मंगल और केतु, मंगल भी तेज ग्रह है और केतु भी राक्षस है, दोनों एक साथ आ गए। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आए तो ब्लड सर्कुलर जो होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गए, जिसमें माता के लिए कष्टकारी होंगे। तथा अब जैसे देखा जाए विद्या, बुद्धि, वैभव, इन सभी चीजों को मंगल प्राप्त कराएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। ये निश्चित है आपके जीवन में वैभव और धन, भूमि, वाहन इत्यादि मकान, इनकी कमी नहीं रहेगी। यह सहजता से बृहस्पति के द्वारा और मंगल की कृपा से आप प्राप्त हो जाएंगे। जिनकी भी ये कुंडली है उनसे कहना चाहते हैं कि विशेष रूप से आप एक उपाय करें। उपाय क्या करना है? क्योंकि चौथे स्थान पर केतु है और पराक्रम 10वें स्थान पर राहु है। जब राहु के सम्मुख केतु आ गया, यहाँ पर काल सर्प योग, जो कि 12 प्रकार के कहे गए हैं, उसमें से एक काल सर्प योग का यहाँ पर निर्माण हो जा रहा है। मंगल केतु साथ में होने से आंशिक पितृदोष की स्थिति बनती है। परंतु एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये कुंडली किसी कन्या की है, किसी स्त्री की है, तो पितृदोष का मान्य नहीं होगा, क्योंकि पितृदोष वंश के उस वंशज पे लगता है, पुत्र पे लगता है, जो आगे की पीढ़ी को बढ़ाएगा। और कन्या को पितृदोष का जहां तक मुझे ज्ञात है, या बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके सानिध्य में रह के जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि कन्या का हमको दान किया जाता है। तो दान जब होता है तो उसके बाद उस दान पर कोई दोष नहीं होता। तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और आप परेशान हो रहे हैं, तो एक सरल उपाय है, आप उस उपाय को करें। पहला उपाय तो यह है कि मंगल की शांति अनिवार्य है। कुंडली में मंगल की शांति अनिवार्य है। दूसरा, अगर विवाह नहीं हुआ है, विवाह की इच्छा है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, यस मंत्र का 41,000 जप, ध्यान दीजिए, 41,000 जप पूर्ण रूप से विधिवत तरीके से उचित आचार गणों के सानिध्य में। कई बार क्या होता है कि लोग कह देते हैं हमने 1.25 लाख जप करा दिया, 5 लाख जप करा दिया, उसके बाद स्थितियां क्या होती हैं? तो ऐसा नहीं, उचित आचार गणों के सानिध्य में, जो स्वयं भगवती की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से आपके कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लें और उनके मन में भी वही भाव हो कि भगवान आपका कार्य पूर्ण करें और आपकी विजय हो। साथ में काल सर्प योग आंशिक जो दोष है उसकी भी शांति उसी में करा दी जाए, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं
वह सूक्ष्म रूप से निकल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जो कार्य रुक रहे हैं, जिसमें विलंब हो रहा है, वह सभी सहजता से पूर्ण हो जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट करिए, और अपने चाहे भाई, परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, जिसकी भी जानकारी आपको चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, समय और जहां पर उनका जन्म हुआ है, उस स्थान की जानकारी इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखें। इसी चैनल पर उनकी कुंडली का जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक विशेष ये है कि किसी भी प्रकार से जिनके भी कमेंट आते हैं, हम उनकी जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, चाहे नाम हो या डेट ऑफ बर्थ हो, उन सभी चीजों को हम गोपनीय रखते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपका और आपके भविष्य का किसी अन्यत्र व्यक्ति को जानकारी ना हो। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री